राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है हमने बहुत पहले। तो अब मैं कृष्ण भगवान की पूजा भी करती हूँ, तो आगे मैं दूसरा नाम ले सकती हूँ गुरु जी का। तो उन लोग क्या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की इजाजत नहीं देते? नहीं, वो मना करते, मूर्ति पूजा मना करते। अच्छा, राम की कृष्ण की पूजा नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल फिर नहीं। किसकी पूजा? वो अपना नाम देते हैं, वो सुमिरन करो बस। और किसकी फोटो वगैरह देते हैं? वो बाबा जी की, उनके जो गुरु जी हैं बाबा जी है राम स्वामी। भगवान कृष्ण की फोटो की पूजा, भगवान की पूजा नहीं करने देते, पर खुद की पूजा करा रहे। पहले पता नहीं था ना, तो हमने ले लिया नाम। खुद की पूजा करा रहे हैं, मतलब खुद की मूर्ति की पूजा करा रहे हैं, खुद की फोटो पुजवा रहे हैं, पर भगवान पूजा के लिए मना करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब नाम है वही सिमरन करो, आपको वही मुक्ति मिलेगी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर बोलना कि प्रहलाद जी के लिए तो भगवान प्रकट हुए थे ना, तो मूर्ति के रूप में ना नरसिंह भगवान आए, राम प्रकट हुए ना, कृष्ण प्रकट हुए ना। ये बताओ कि भगवान, देखो कंफ्यूजन कितनी बड़ी है। निराकार भी एक पद्धति है, पर साकार के बिना निराकार का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे छत पर जाना है तो सीढ़ी से ही तो जाया जाएगा। आप से मैं कहूं कि आंखें बंद करके जरा अपनी माँ का ध्यान करो, इमेजिन करो कि आपकी माँ कैसी थी। जी। आपसे बोल रहा हूँ मैया, आप अपनी माँ का जरा ध्यान करो, कैसी थी? आई शकल माँ की? नहीं। आपकी माँ को आपने देखा है? नहीं देखा। आपने देखा नहीं? नहीं। बचपन में चली गई? हाँ। लेकिन है। अब देखो आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने जब अपनी माँ को देखा ही नहीं, तो माँ की कोई छवि बन ही नहीं रही है। लेकिन आपके पति से पूछो कि वो अपनी माँ का ध्यान करें, जो भी है। सॉरी। हाँ जी, हाँ। जो भी इनके पति हैं, हाँ, या जो भी आप जितने यहाँ लोग खड़े हैं वो देखें, आप सब अपनी माँ का ध्यान करो। हाँ जी। आएगी ध्यान में माँ की बिल्कुल तस्वीर आ जाएगी कि मेरी माँ के बाल ऐसे हैं, मेरी माँ की माथा ऐसा है, गाल ऐसे हैं, मेरी माँ की मुस्कान ऐसी है। आएगी ना? जब माँ को देखा गया तब ना माँ की छवि मन में आई। आपके सामने माँ नहीं है, फिर भी माँ का चित्र आ गया, और इनके ध्यान में नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने माँ को देखा ही नहीं। तो जब ईश्वर की तस्वीर को, ईश्वर के चित्र को, राम कृष्ण को देखोगे ही नहीं, तो ध्यान किसका करोगे भैया? ध्यान करने के लिए भी तो देखना चाहिए। दोबारा नाम ले सकते हैं? बिल्कुल। भगवान साकार भी है, निराकार की पूजा करती है, नहीं कि हम साकार को ना माने। और गौदान भी करना है? बिल्कुल, गौदान कर सकते हैं। ठीक। गुरुजी, मैं सिख धर्म को मानता हूँ, तो मेरी एक ही बात सीखी है कि जो भी गुरु आपको परमात्मा के साथ जोड़ता है उसको गुरु मानो, जो अपने साथ जोड़ता है उसको गुरु नहीं मानो। सही है। गुरु का काम है ईश्वर से कनेक्ट करना। ईश्वर, गुरु खुद भगवान बन के बैठ जाए तो वो रॉन्ग है। जो अपनी पूजा कराता है गुरु, उसको नहीं मानना। जो अपनी पूजा कराए वो ढोंगी है। जो भगवान की शरण में ले जाए वही सच्चा है। चाहे वो कृष्ण की शरण में ले जाए, चाहे राम की शरण में ले जाए, किसी की शरण में ले जाए। बिल्कुल। लेकिन जो आदमी अपने मालिक की शरण में लेके जाएगा उसकी पूजा करो, जो अपनी शरण में लेके जाएगा उसकी पूजा नहीं। बिल्कुल सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपकी गोदी में बैठ के भजन गाया चाहता हूँ। अच्छा, अभी ऊपर बैठ जाना, अभी बैठेंगे ऊपर, हम आपसे मिलेंगे। और किसी का सवाल? वहाँ ले जाओ, हम मैया को देने को। बस मेरा यही सवाल है कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊँ तो अपनी फैमिली का आगे जाके मैं उनका मतलब कि हेल्प कर सकूँ, बस। शादी करके घर जाओ? हाँ जी। तो फिर से पूछो। तो मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं, उनके घर जाकर अपनी मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? जी, ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का। तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। तुम अपनी सास का ध्यान रखना, तुम अपने ससुर का ध्यान रखना, पति का रखना। वहाँ जाके भी माँ की तरफ आई तो घर तुम्हारा बिगड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी रखना पड़ता है ना, क्योंकि दोनों फैमिली, दोनों लोग तो मेरे ही अपनी होंगे ना। तो सास का ध्यान रखना ज्यादा, माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा भाई है।
जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। तुम शादी करके माँ की तरफ आती हो ना, यदि सास की तरफ भाग जाओ तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। फिर क्या हो, तुम्हारी भौजाई आएगी ना, फिर वो भौजाई भी कहेगी अपनी माँ की तरफ जाऊंगी, तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी नहीं। तुम अपनी सास का ख्याल रखो, तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी, यही सिस्टम है। लेकिन तुम इतना समझाए कौन? हाँ जी, बस यही पूछना था मुझे, और कुछ नहीं। समझ में आया? जी। क्या करोगी अब? उनका ध्यान रखना पड़ेगा, सास का, और कुछ हाँ, नहीं। सास का ध्यान रखना और पति का ध्यान रखना। जी हाँ, माँ ज्यादा ना करना, माँ के चक्कर में ना पड़ना। हाँ, घर खराब ना कर लेना अपना माँ के चक्कर में पड़ के। आपको बात करनी है? राधे राधे गुरुजी। हाँ मैं मुंबई से आई हूँ आपके आशीर्वाद लेने। जी, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए और कृपा चाहिए। बताओ। मेरा सवाल ये है, क्या आप मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देंगे? हाँ, अभी ऊपर मिलेंगे सबको। चलो, खुश ठीक है आप? चलो बोलो मैया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, मैं आपका टीवी में शो देखती हूँ तो इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है मैं आपसे मिलूं, कब मिलूंगी। लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं गुजरात से आई हूँ, आपका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि हमारे परिवार पे आपकी जो है आशीर्वाद बनी रहे, यही मेरा सबसे शुभकामना है। ऐसा। खुश रहिए। राधे राधे।